लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। ये रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। मार्च 2025 आपके लिए कैसा होगा, पूरे मंथ की एनर्जीज आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी ओर आएंगी मार्च के मंथ में, मार्च के महीने में। वो कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं आपके साथ, आपके जीवन में। साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस होगा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ये सब मैं इस रीडिंग के अंदर कवर करने वाली हूँ। रीडिंग एक राशिफल रीडिंग होगी, तो आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। मेष से मीन राशि तक मैंने अलग अलग सबके लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप चाहे सन साइन को फॉलो करते हो, चाहे मून साइन को फॉलो करते हो, चाहे नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है पूरे महीने के दौरान। जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आएगी तब आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइस, रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं बिना देर किए। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखा करें एंड कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप कीजिए। अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है तो आइए देख लेते हैं गाइस आपके लिए मार्च 2025 कैसा है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स आपकी तरफ पड़ रही हैं। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल। कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2025 कैसा है। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके परेशान हैं, या लव लाइफ में जैसे किसी को खोने का डर, किसी चीज़ को खोने का डर, या पास्ट में किसी को खोया है या कुछ आपकी लाइफ से दूर हुआ है तो उसको लेके बहुत एंजाइटी में हो, बहुत परेशान हो। तो पहली तो ये एनर्जी मुझे दिखती है, मार्च मंथ में इसकी रिकवरी होगी। जो खोया है, जो दूर हुआ है, या तो उसकी रिकवरी होगी, या फिर ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में ये डर था कि कहीं मैं उस चीज़ को खो ना दूँ, तो उस डर से आप बाहर निकल रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो आपकी लाइफ से दूर गया था या आपसे दूर गया था, वो उसी स्पीड से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो यहाँ पर स्पीड भी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बहुत क्विक होगा, बहुत सडन होगा, आपको बहुत वेट नहीं करना होगा। मार्च के महीने में ये भी दिखाई देता है कि अगर आपने कुछ खोया था तो उसकी रिकवरी इस मार्च के महीने में हो जाएगी। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम या कोई ऐसे डिसीज़न ना ले जो आगे चल के आपको परेशानी दे, ये भी ऊर्जा है। और अपनी हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने को कहा जा रहा है गाइस। अगर आपकी राशि कर्क है ना, तो अपने हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें इस महीने के दौरान। ओके, देन यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है वो है जस्टिस। आपके लिए एंजल्स न्याय करेंगे। अगर आपको ऐसा फील हुआ अभी, मतलब मार्च मंथ के पहले, कि आपके साथ गलत हुआ या किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, या आपने हमेशा सबके लिए अच्छा किया, सबके लिए भला किया, बट आपके साथ क्यों बुरा हुआ, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको न्याय देंगे। आपको दूसरों से न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरों से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद रखना है तो महादेव से रखो, उम्मीद रखना है तो अपने परमात्मा से रखो, अपने डिवाइन से रखो, ये भी वो आपको कह रहे। और आपके लिए न्याय है, एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। जो भी गलतियाँ किसी ने अगर करा था तो अचानक से हो सकता है कि वो वापस आए। आपको सॉरी शब्द सुनने को मिले किसी ऐसे पर्सन से जिसने आपके साथ गलत किया, या उस पर्सन को अगर अपनी गलती का एहसास नहीं था, रिग्रेट नहीं था, पछतावा नहीं था, तो आप देखेंगे कि उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि उसके कर्मों का फल, कहते हैं ना कि आप जैसे कर्म करते हो आपको रिटर्न में वैसे ही कर्मास आपके साथ भी आते। कर्मा, आप जो कर्मा दूसरों के साथ करोगे वो आपके साथ भी होगा, या वैसे ही एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करेंगे, इवन उससे ज़्यादा ही बुरा। तो आप देखेंगे कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया था ना, तो इस महीने में, मतलब मार्च के महीने में, उस पर्सन की लाइफ में डाउनफॉल्स होने शुरू हो गए, उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ है, उनको कार्मिक ट्रिगर मिल रहा है। और इसकी वजह से हो सकता है कि उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके जैसे प्योर सोल को हर्ट करा। इस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दबाजी में
बहुत क्विक एनर्जीज है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ पर दिखती है। मार्च के महीने में किसी पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया था या कोई पर्सन आपसे दूर हुआ था, आपको रिजेक्शन दिया था, तो वो बहुत जैसे ना आपके पास आने को बहुत बेताब है या आपसे सॉरी वो बोल सकता है नई शुरुआत के लिए। ओके, तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन, ओके। ओवरऑल एनर्जी इनकी, कर्क राशि की ओवरऑल एनर्जी मार्च के महीने के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जीज रिवर्स में जा रही है गाइस। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने को कहा जा रहा है और अपनी हीलिंग के ऊपर भी ध्यान दें। ये महीना थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको लग सकता है, फील हो सकता है। रीज़न ये है कि आपके मन में बहुत फियर है, आप अभी भी उस पास्ट की एनर्जी को जैसे होल्ड करके रख रहे हो या उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। दरअसल जिस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है उस चीज़ को आपने बहुत होल्ड किया हुआ है। इस वजह से हो ये रहा है कि वही डर, वही नेगेटिविटी लगातार आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। तो आप ये करना बंद कर देंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी। और मार्च के महीने में आपके लिए गाइडेंस है, वो आपको कह रहे हैं कि अगर जस्टिस चाहिए, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, तो पहले इन सही पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, लेट गो करो। ओके, एंड माफ़ी आपसे सामने वाला मांगे, ये भी हो सकता है। दूसरा, आपको भी सामने वाले को माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जैसे मन में बहुत निगेटिविटी रख के चल रहे हैं, बहुत जैसे दूसरों को ब्लेम करना या दूसरों को बहुत कोसना या भला बुरा दूसरों के बारे में सोचना, बैड इंटेंशंस रखना, ये कर रहे हो तो ये मत करो। माफ़ करने की भी ज़रूरत है और माफ़ी आपकी तरफ आए इसकी ऊर्जा तो बन ही रही है। बट एंजल्स आपको भी कह रहे हैं कि आपको भी माफ़ करना होगा, आपको भी लेट गो करना होगा। आप दिखा रहे हो कि आपने लेट गो कर दिया, लेकिन डीप डाउन आप अभी भी उस पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, बहुत सोचते हो कि ये नहीं होना चाहिए था या पास्ट में ये गलत हो गया या ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था। जैसे उस पर्सन को लेके भी नेगेटिव थॉट्स है आपके मन में और अपने आप के लिए भी। ओके, ना मैं वो डिसीज़न लेती, ना मैं उस पर्सन के पास जाती, ना वो मेरी लाइफ में आता, ना ये सब होता। अपने आप को भी माफ़ करो और सामने वाले को भी माफ़ करो और रिलीज़ करो इस नेगेटिव एनर्जीज़ को। ओके, तो एक ये ऊर्जा, ये एनर्जी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस महीने में, बहुत डर में है या फियर वाली एनर्जी में है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा आपके मन में कि मैं सामने वाले को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, पता नहीं उस पर्सन की एनर्जी में चेंजेस होंगे या नहीं, सुधार होगा या नहीं, सिचुएशन बैलेंस होगी या नहीं। तो बहुत सोच रहे हो, थोड़ा सा आप सोचना कम कर दे। ओके, ये कैसे होगा? जब आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान लगाएंगे। हील कीजिए खुद को। स्लीपलेस नाइट्स आपके गुजर सकते हैं मार्च में बहुत ज़्यादा, जैसे ना रात में नींद नहीं आ रही है, रात में वही सारे पुराने बीती हुई जो एनर्जीज़ है, वो सारी पुरानी बातें, यादें, वो सब आपके माइंड में घूम रहे हैं रात में, लेट नाइट। तो ओवरथिंक बहुत कर रहे हो जिस वजह से सो नहीं पा रहे हो। तो एक ये ऊर्जा, एक ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। चलिए ऑरिकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, साथ ही साथ क्या ब्लेसिंग्स वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं मार्च के महीने में। साइकिक एबिलिटीज़, लाइफ पर्पस, ओके, ट्रैवल, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्रोस्पैरिटी, आपके लाइफ में मार्च के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस के और करीब आ जाएं, या आपको पता चल जाए कि आपका लाइफ पर्पस एक्चुअली में जो अब तक आप कर रहे थे वो नहीं है, आपका लाइफ पर्पस तो कुछ और है। एंड आपको ट्रिगर इस वजह से मिला, इतना सब इस वजह से हुआ ताकि आप अपने लाइफ पर्पस के और करीब आ पाए और आपकी लाइफ में ये प्रोस्पैरिटी भी आए, साथ में आपके साथ जस्टिस भी हो पाए। आप देखिए एनर्जीज कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। ओके, और ये ट्रैवल की एनर्जी एक्चुअल में ट्रैवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये ट्रैवल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके लाइफ में अब ग्रोथ है। अब तक अगर स्टक थे ना, हैंगमैन की ऊर्जा बता रही है कि बहुत स्टक थे आपकी लाइफ में, एक ठहराव, एक स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है किसी पर्सन की वजह से, किसी पास्ट की ट्रॉमा की वजह से।
आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ दिखाई देता है। इस मार्च महीने में उसकी शुरुआत हो जाएगी और आप अपने लाइफ पर्पस को जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे? कोई पर्सन आपको नहीं बताएगा, आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा लाइफ पर्पस बता दो। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी आपका लाइफ पर्पस। ओके, तो इस महीने में अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि उसके थ्रू आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगा। इसकी भी एनर्जी है। साथ में अगर आपके साथ नेगेटिव हुआ है तो आप ध्यान रहे कि एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा। और जब तक आप अपनी लाइफ पर्पस से नहीं जुड़ जाएंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आएगी। तो ये मार्च मंथ आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाएं, उसके करीब आएँ और उस चीज़ के ऊपर काम करें। मदर गाया को, मदर नेचर को, दूसरों को सर्व करें, ना कि किसी को ब्लेम करें, किसी को कोसे। ओके, और आपकी हेल्थ को लेकर के मुझे यहाँ पर बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड आई की जागृति हो रही है। हो सकता है एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाए, या कुछ लोग इस एनर्जी को हैंडल ना कर पाएँ या समझ ना पाएँ। पॉसिबिलिटी है कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको ज़्यादा नींद आ रही है, इसकी भी ऊर्जा है गाइस। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी भूख ना लगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या कुछ कुछ ऐसे चेंजेस आपके साथ होंगे इस मार्च के महीने में जो शायद पहले नहीं हुए। इसकी भी ऊर्जा है। तो आप समझिए इस चीज़ को। यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, उसको समझिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ना कि इस पास्ट की एनर्जी में उलझ के रहना है आपको। रीडिंग की शुरुआत 5 ऑफ पेंटिकल से हुई है और रीडिंग ख़त्म 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पे हुई है। तो एनर्जीज़ तो वैसे ही आपकी रिवर्स में जा रही है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि जो पास्ट में बीत गया, जो पास्ट में हो गया, बार बार पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जाके उन एनर्जीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। घाव तभी भरेंगे जब आप उसको छूना बंद करेंगे। ओके, तो वही एनर्जी, वही ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। हीलिंग की ओर फोकस करें, अपनी हीलिंग करें, अपने लाइफ में अपने पर्पस के साथ जुड़ जाएं और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में जो आना चाहती है उसको आने दें, उसको रिसीव करें। सो ओवरऑल ये थी आपके लिए मार्च 2025 महीने की पूरी एनर्जीज़। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से आपकी मदद हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। पॉजिटिविटी को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।